नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। जब आदमी एक एक सांस के लिए तड़प रहा हो तो कोई उस तड़प में अपना मुनाफा कैसे देख सकता है? लेकिन अब बात देखने की नहीं रही, सोचने की भी नहीं रही। दौलत की हवस में पूरी बेहयाई के साथ कर गुजरते हैं प्राइवेट अस्पताल। इलाज और दवाई की चक्की में मरीज को इस कदर पीस दिया जाता है कि वो बर्बाद होकर ही बाहर निकलता है। आज न्यूज 24 पर इसी फरेब की पोल खोलेंगे हम। दिखाएंगे इस देश के हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर औरत और हर बच्चे से हो रही लूट की पोल खोलता ऑपरेशन दवाई। अब जानते हैं कि आप लुट रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आप जानते हैं कि कंगाल हो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आप जानते हैं कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। इलाज के नाम पर अस्पतालों के गोरख धंधे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो हम बताने जाने हैं इसकी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। क्या आप सोच सकते हैं कि देश भर में फैले 5 स्टार प्राइवेट अस्पताल 800 रुपए की दवाई 15,000 रुपए में बेच रहे हैं? यह लूट बाकायदा पर्ची छापकर हो रही है। बीमार होना गुनाह हो गया है इस देश में। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अस्पताल में इलाज के नाम पर किस तरह से आपको लूटा जाता है। डॉक्टर की फीस, बेड का खर्च, ऑपरेशन का पैकेज भूल जाइए। सिर्फ दवाइयों की पर्ची बनाकर ही अस्पताल मरीजों को कंगाल बना रहे हैं और खुद मालामाल हो रहे हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि देश भर में फैले प्राइवेट अस्पताल 20-20 गुना मुनाफे पर दवाई बेच रहे हैं? ऐसा मुनाफा कि 800 रुपए की दवाई 15,000 रुपए में बेची जा रही है। इस 800 रुपए में भी दवा बनाने वाली कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और दवाखाने का पूरा मुनाफा है। लेकिन अस्पताल के बाहर कीमत 800 रुपए और अस्पताल के अंदर कीमत 15,000 रुपए। देश के लाखों अस्पतालों के इस सबसे बड़े दवा घोटाले की खबर आपकी आंखें खोल देगी। मैं हॉस्पिटल में गई इलाज के दौरान, जब मैंने दवा का रेट देखा, जब देखने के बाद जब मैं बाहर पता की तो सेम दवा जो है मुझे 20% कम पे बाहर हमें मिल रहा था। यदि सरकार इस पे नहीं कार्रवाई करेगी तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। पूनम शर्मा की कहानी से ही आप समझिए कि अस्पताल में इलाज के नाम पर कैसे लूट खसोट मची हुई है। यह ऐसी लूट है जिससे डॉक्टर भी नहीं बचे। पूनम शर्मा के पति डॉक्टर थे, पता चला कि उन्हें आंतों का कैंसर है। डॉक्टर अरुण कुमार कैंसर के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए। इलाज के दौरान डॉक्टर अरुण को महीने में 3 बार एरिबिटेक्स नाम की दवा लेनी पड़ती थी। इस दवा की कीमत अस्पताल 1 लाख रुपए वसूल रहा था, जबकि बाहर वही दवा सिर्फ 78,800 रुपए में मिल रही थी। एक दूसरी दवा एवास्टिन के लिए अस्पताल 29,900 रुपए वसूल रहा था, जबकि बाहर वही एवास्टिन 20,000 रुपए में मिल रही थी। अस्पताल की लूट देखिए। वो किसी भी तरह से बाहर से दवा लाने देने को तैयार नहीं हुआ। पॉलिसी और स्टैंडर्ड का नाम लेकर अस्पताल 80,000 से भी कम की दवा 1 लाख रुपए में बेचता रहा और 20,000 की दवा 30,000 में। तो एर्बिटॉक्स की कीमत मार्केट में मुझे 78,000 में मिलता था, जो कि हॉस्पिटल में मुझे 1 लाख में, वही दवा 1 लाख में मिलती थी। जबकि इस तरह का दवा मुझे महीने में 4 बार लेना होता था। इलाज करवाना है तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। डॉक्टर दवाइयां लिखेंगे और वो सारी दवाइयां आपको अस्पताल के स्टोर से ही खरीदनी होगी। सारे अस्पताल कारोबारी लूट के इसी मानक पर चलते हैं और एक दवाई पर 20-20 गुना मुनाफा वसूलते हैं। कभी सुना है ऐसा धंधा जिसमें 20 गुना मुनाफा होता हो? भारत के अस्पताल वही धंधा कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा नहीं रहे, अगर सरकार हमारी मदद करे, इस तरह से प्राइसिंग कंट्रोल करने की पॉलिसी बना दे और कैंसर के ट्रीटमेंट की उपलब्धता थ्रू आउट द कंट्री छोटे शहरों में भी उपलब्ध कराई जाए तो बड़े शहर की तरफ भागने की जरूरत ना हो। अगर इन 3 चीजों पर ध्यान दें तो कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। पूनम शर्मा के पति 50 लाख खर्च करने के बाद भी बच नहीं पाए।
इस मौत को टाला नहीं जा सकता था, लेकिन जीवन और मौत के बीच आते हैं डॉक्टर और अस्पताल। ये लूट के वो स्तंभ हैं जो एक पर्ची लिखकर आपका लाखों लील जाते हैं और आपको खबर भी नहीं होती। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और सरकार की दवाइयों को लेकर कोई नीति नहीं होने की वजह से ही दवाई बेचने वाले लोग इंसान की कीमत ना समझते हुए सिर्फ और सिर्फ मुनाफे में लगे हुए हैं। और खामियाजा ये कि डॉक्टर अरुण कुमार और उनका परिवार इसको भुगतने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अस्पतालों के मुनाफे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सोचिए कि सरकार से कौड़ियों के भाव जमीन हासिल कर लेते हैं, हर तरह के सरकारी छूट ले लेते हैं, और जब मरीजों की सेवा की बारी आती है तो दवाई के नाम पर ऐसी चोट देते हैं कि बीमार क्या उठ पाएगा। अस्पताल का धंधा ऐसा है कि एक बार खोल लिया तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पैसों की बारिश होती है, बारिश। जान का क्या है, बच गए तो ठीक, नहीं तो ऊपर वाले की मर्जी। भाई साहब, दवाई ऐसा धंधा है जो कभी मंदा ही नहीं पड़ता। बीमारी कभी खत्म हो सकती है क्या? बीमारी कभी कम हो सकती है क्या? दवाइयों के बिना काम चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बीमार आदमी डॉक्टर को भगवान मान लेता है और अस्पताल को मंदिर। आप ही बताइए, मंदिर और देवता पर चढ़ावे का कोई हिसाब होता है क्या? चढ़ाते जाइए, चढ़ाते जाइए। अब जरा ये समझ लीजिए कि एक दवाई आपके हाथों तक आते आते कितनी महंगी हो जाती है। लूट के इस श्रृंखला को कुछ यूं समझिए, कि सबसे पहले दवाई बनाने वाली कंपनी अपने मनमाने मुनाफे पर दवाई बड़े स्टॉकिस्ट को बेचती है। बड़ा स्टॉकिस्ट इसे 5 से 7% मुनाफे पर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर कोई 10% मुनाफे के हिसाब से होलसेलर को देता है। होलसेलर 18 से 20% मुनाफा लेकर रिटेलर को देता है। इसके बाद रिटेलर वही दवाई आपको एमआरपी पर बेचता है। इस चक्कर में एमआरपी की 40 से 50% से ज्यादा रकम बिचौलियों के पास चली जाती है। अस्पतालों का गोरख धंधा ये है कि अक्सर वो सीधे दवा कंपनी से दवाइयों की खरीद करते हैं, लेकिन अस्पताल मरीजों को एमआरपी पर ही दवा बेचते हैं। तो दवाई बेचने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि महंगी दवाइयां बिकें, और जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है, वो भी चाहता है कि महंगी दवाइयां बिके, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इस वजह से जो है ये धांधली मची हुई है। मानिए कि गिरी से गिरी हालत में एक दवाई मरीज तक आते आते 40 से 50% महंगी हो जाती है, और कई बार तो फीसद में मुनाफा समाता ही नहीं। इसे यूं समझिए कि डॉक्सीटैक्सेल 120 mg एक अस्पताल 2200 रुपए की कीमत पर खरीदता है, जबकि इसकी एमआरपी 17,000 से 19,000 रुपए तक। मरीज को ये दवाई एमआरपी पर ही मिलती है, यानी 19,000 रुपए। अब बैठकर इस कीमत पर मुनाफे का हिसाब लगाते रहिए। इन सब की कीमत की कोई एक पॉलिसी नहीं है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी हो कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल कैंसर की कीमोथेरेपी की दवा। एक तरीके की दवा पूरे इंडिया में चाहे किसी कंपनी से निकले एक प्राइस हो, तो यूनिफॉर्म प्राइस रेगुलेशन नहीं है, या तो पॉलिसी इनकी है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। लेकिन आज दवा एक रेट पे उपलब्ध नहीं है। किसी एक दवा की बात नहीं है। इलाज के नाम पर थोक के भाव जो दवाएं लिखी जाती हैं, वो मुनाफे का मकड़जाल होती है। अस्पताल तो इसी से मालामाल हो जाते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि मेरोपेनेम 1 mg अस्पताल को 700 रुपए में मिलती है, जबकि अस्पताल इसे 2200 रुपए की एमआरपी पर बेचता है। एपोराइज अस्पताल 400 रुपए की कीमत पर खरीदता है, जबकि अस्पताल मरीज से इसके 2200 रुपए वसूलता है। ऐसी दवाओं की भरमार है जिसमें मोटा मुनाफा है। बाहर ये दवाएं चौथाई दाम पर मिल सकती हैं, लेकिन अस्पताल वाले मुनाफे के चक्कर में खरीदते नहीं देते। इसीलिए तो एक बार अस्पताल के चंगुल में फंस गए तो इलाज चाहे जैसा हो, खर्च का हिसाब नहीं रहता। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दवा के इस गोरख धंधे को समझने के लिए न्यूज़ 24 संवाददाता ने बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन किया। छिपे कैमरे से यह जानने की कोशिश की कि आखिर इन अस्पतालों का सच क्या है। एक बीमार आदमी जब अस्पताल जाता है और एक ठीक ठाक आदमी बीमार होने का नाटक करके अस्पताल जाता है तो बड़ा अंतर होता है।
असलियत आपके लिए भी जानना जरूरी है। देखिए और सोचिए। ये वो कहानी है जिससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर औरत, हर नौजवान की तकदीर जुड़ी हुई है, क्योंकि हर आदमी बीमार पड़ता है, हर आदमी अस्पताल जाता है, हर आदमी इलाज करवाता है और हर आदमी आखिर में अस्पताल से जब छूट कर आता है तो लुट कर आता है। ये वो कहानियां हैं जो हिंदुस्तान के हर हिस्से में फैली हुई हैं। देश के लगभग हर निजी अस्पताल का यही हाल है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के दम पर ही टिक गई है हिंदुस्तान की इलाज की व्यवस्था। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए 90 पर ठिठक गई 1084वें की मां। दवा के गोरख धंधे की बात कर रहे हैं हम। अब आपको दिखाते हैं ये गोरख धंधा चलता कैसे है, कैसे अस्पताल और दवा कंपनियों की मिली भगत से चूना लगाया जाता है मरीजों को। न्यूज 24 संवाददाता ने इसके लिए बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया। दवाइयों के धंधे में कोई दबी छिपी बात है ही नहीं। जो गड़बड़ झाला है खुलेआम है। कहीं भी चले जाइए, इस मुनाफे के सौदागर जान की कीमत पर जेब काटने के उस्ताद मिलेंगे। न्यूज 24 संवाददाता ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जाकर जायजा लिया। बिल्कुल हैरान हुए बिना डॉक्टरी के पेशे के मुनाफाखोरों की असलियत देखिए। न्यूज 24 संवाददाता ने सबसे पहले एक सादे कागज पर कैंसर की एक महंगी दवा का नाम लिखा और अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने चल पड़ी। अस्पताल से कीमोथेरेपी की दवा डेक्सोटैक्सल मांगी तो दुकानदार ने कहा अभी है नहीं, मंगवानी पड़ेगी, 17,000 की MRP पर मिलेगी। कितने का है सर ये? कौन सा वाला नहीं है सर? ये हमारे सरोजनी नगर में हम अभी आए हैं वहाँ से, तो सरोजनी नगर में अभी फिलहाल दिखा रहे हैं। इन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इनको ये वो करवाना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि दिल्ली का एक बड़ा 5 सितारा अस्पताल बिना डॉक्टरी पर्ची के सिर्फ सादे कागज पर नाम लिखे होने पर दवा देने को राजी था। वो भी बाहर से आए एक शख्स को। सादे कागज पर कैंसर की दवा पर मोटे मुनाफे के लिए अस्पताल दीन ईमान सब बेचने को तैयार हो गया। अब हमारी संवाददाता ठीक वही दवा खुले बाजार से लाने। एक मेडिकल स्टोर 17,000 की MRP वाला दवा सिर्फ 3,500 रुपए में देने को तैयार था, 80% छूट पर। संवाददाता ने शक होने पर पूछा कहीं दवा नकली तो नहीं, तो दुकानदार ने सारा हिसाब किताब समझा दिया। कहा अस्पताल वाले मोटा मुनाफा कमाते हैं, दवाई बिल्कुल वही है जो अस्पताल के अंदर मिलती है। कितने का भाई ये? पहले बता देना यार कितने का आने को, ऐसी मत कर देना। 35 रुपये। ये कितने का है? 500 लिखा हो ना? हाँ 35। डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? 15,000 का आइटम है ये। डिस्काउंट 15,000 का है, 35 रुपये लेंगे आप। तो अंतर तो उसमें कोई नहीं होगा ना? 200 टैक्स लिखा है, 200 टैक्स देंगे आपको। अब जरा सोचिए कि 3,500 की कीमत पर बाहर वाला दुकानदार भी मुनाफा कमा ही रहा होगा। अंदाजा लगाइए कि 17,000 की दवा की असली कीमत कितनी होगी। दवाई है जो 100 रुपए की है, तो इसमें जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसको 60 रुपए मिलते हैं, बाकी 40 रुपए बिचौलिए ले जाते हैं। तो बिचौलियों में रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, ये सब आते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये दवाई बनाने वाली कंपनी को ये कहते हैं कि देखिए इनको पीछे बीच में से हटा दीजिए, हम आपसे डायरेक्ट खरीदेंगे। ऐसा होता क्यों है? सरकार क्यों नहीं करती कुछ? जवाब को कुछ आसान तरीके से समझिए। अपने भारत में कुल 1,500 बेसिक दवाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 348 पर ही सरकार का नियंत्रण है। बाकी के 1,152 दवाओं पर कंपनियां मनमर्जी मुनाफा कमाती हैं। कुछ गंभीर बीमारियों की गंभीर दवाइयों की हालत तो ये है कि जिसे जो मन में आए वही कीमत लिख दे रहा है, मनमानी कीमतों पर बेच रहा है। सीधे शब्दों में इसे यूं समझिए कि आप अगर गंभीर तौर पर बीमार हुए
तो इलाज अस्पताल की ब्लैकमेलिंग के नाम पर होगा। अफसोस ये कि इस ब्लैकमेल के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाना आपकी मजबूरी है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।